जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल कड़ी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, जो इस यूनिट का और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल है। कह रहा है हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू फिट अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर। सवाल समझते हैं। क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइल्स, कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी या लगेंगी, हुज लेंथ और हाउ मेनी, जिनकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विल बी नीडेड। तो देखिए एक टाइल्स है, टाइल्स का एरिया दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ये टाइल्स क्या है? फिर पूछ रहा है भैया एक रेक्टेंगुलर रीजन है, एक रेक्टेंगुलर क्षेत्र है, उसमें इस तरह की कितनी टाइल्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? डायग्राम से समझ लो। मान लीजिए ये कोई रीजन है आपका 10, 100 और 144 सेंटीमीटर का आपको दे रखा है। अब पूछ रहा है उसमें इस तरह की 12 × 5 सेंटीमीटर की कितनी टाइल्स लगेंगी। यानी कि जो एक टाइल्स का है ना, ये कितना, एक टाइल्स का एरिया निकलेगा और इसमें टाइल्स तो बहुत सारी लगेंगी जो इस एरिया को क्या कर सके, कवर कर सके। 100 × 144 एरिया को क्या कर सके, कवर कर सके। एक टाइल्स का एरिया इतना है तो क्या करेंगे, अभी समझते हैं सवाल को। आइए देखिए। तो ए वाले सवाल में 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्रेथ हमें दे रखी है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितनी है 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना 144 सेंटीमीटर। सो इसका क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल ले। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 100 × 144 तो आ गया 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, ये रीजन का एरिया आ गया। एंड अब टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं। एंड लेंथ ऑफ टाइल कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ टाइल कितनी है 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ टाइल का निकाल लिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक टाइल का एरिया कितना आ गया 60 सेंटीमीटर और रीजन का एरिया कितना आया है रेक्टेंगुलर रीजन का, क्षेत्र का 14400, यानी कि 14,400। क्लियर? ये रीजन है हमारा और 60 सेंटीमीटर क्या है, टाइल्स का एरिया है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कितने टाइल्स लगेंगी तो बता जाइए। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन अपॉन एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ रीजन में क्या करेंगे हम, टाइल, एक टाइल से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो इसको जरा इस तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 चिल्ड्रंस हैं, कितने हैं 100 चिल्ड्रन हैं या बच्चे हैं, ठीक। और आप कह रहे हो एक बच्चे को मैं 5 टॉफियां देता हूं। एक बच्चे को कितने दे रहा हूं मैं, 5 टॉफी। कितनी है, 5 चॉकलेट या टॉफी। बात समझ गए? तो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो बताओ मुझे कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है कितने बच्चे लगेंगे? अब आप दिमाग लगाओगे, 100 में आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? डिवाइड करोगे 100 में किससे, 5 से, क्योंकि ये एक बच्चे का है ना, ये कितने का है, कितने बच्चों को दे रहे हैं, एक बच्चे को। और आपके पास है कितने 100 चॉकलेट। क्लियर? 100 चॉकलेट है, एक बच्चे को 5 दे रहे हो, तो बताइए कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी। तो 100 को आप 5 से क्या कर रहे हो, डिवाइड जो कर रहे हो, आएगा 20 आंसर। इसी तरह से इस सवाल को भी समझना है। आपके पास एरिया कितना है 14400 एरिया है और एक टाइल का एरिया कितना, एक का 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक कितना था 5 था और टोटल एरिया कितना था हमारे पास 100 चॉकलेट थी। क्लियर? तो अब बताइए 60 से मैं क्या करूंगा 14400 में डिवाइड तो करूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कभी टाइल्स कितनी लगेंगी। ऐसे इसमें क्या बच्चे कितने आएंगे कैसे मालूम चला था, 100 मेरे पास थे ना, तो एक से मैंने क्या कर दिया, एक यानी कि एक बच्चे को 5 से मैंने 100 को डिवाइड किया, आया 20। बात समझ में आ रही है? ऐसे इसी एरिया ऑफ रीजन को हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टाइल से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 0 से 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। 6 से आप इसको काटोगे आएगा 240। सो हैंस नंबर ऑफ टाइल्स इज 240। क्लियर? तो इतनी टाइल्स की हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सवाल था। आइए इसके क्वेश्चन नंबर बी को भी देख लेते हैं। अब देखिए बी वाले सवाल में भी कुछ नहीं करना है। कितना हो गया 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर।
पहले कितना था 100 था और 144 था, उसकी जगह क्या कर दिया 70 और 36, 17 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, अंदर के टाइल्स का एरिया वही है। सो लेंथ वही निकालेंगे 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दी आपको 36 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 70 × 36 आ गया 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, बस इसके एरिया चेंज हुआ है, टाइल्स का एरिया तो वही रहेगा, ये 12 दिया है, ये 5 दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया 60 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या कर देंगे, नाउ नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स हो गया। ठीक है, कितना दिया है 2520 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटोगे से तो आएगा 42 टाइल। क्लियर, सो हेंस नंबर ऑफ टाइल्स इज 42 टाइल्स लगेंगी, कितनी लगेंगी 42 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, अब पहले वाले का एरिया क्या था, कम था, तो टाइल्स क्या लग रही थी, ज्यादा लग रही थी। ठीक, तो सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।